कहानी अब तक बिपाशा उर्मिला को एक कोठी पर काम दिलाने के लिए ले जाती है और काम की बात भी पक्की कर लेती है। अब आगे रात में जब उर्मिला का पति अनिल काम से घर लौटा तो उर्मिला ने उसे सारी कहानी समझाई कि मैं घरों में काम करने लग जाती हूँ ताकि घर का खर्च सही से चल सके। अनिल ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन तुम कोठियों में काम करने जाओगी। कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, काम वालियों पर बुरी नज़र रखते हैं। और यह बिपाशा बड़ी खेली खाली औरत है। जिन कोठियों में काम करने जाती है वहाँ के मर्दों को फांस कर उनसे खूब पैसे नोचती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीज़ें हैं। इस पर उर्मिला ने कहा, मुझ पर कोई हाथ ऐसे नहीं लगा सकता। गांव में मेरे पीछे कई छिछोरे लगे थे पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। एक दिन दोपहर में मैं कुएं पर पानी भरने गई थी। जेठ की दोपहरी थी, रास्ता पूरा सुनसान था। तभी ना जाने कहां से बाबू साहब का बड़ा वाला लड़का आ टपका और अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बचा और फिर सीधा भाग खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं हूँ, पर मैंने बात कर ली है। दुनिया में बुरे भले हर तरह के लोग हैं। अनिल ने कहा, तू जैसा ठीक समझे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन उर्मिला जल्दी उठी और बिपाशा को साथ में लेकर सुबह 6 बजे कोठी पहुँच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझा दिया। उर्मिला ने जल्दी से पोछा लगाया, गैस जलाकर चाय भी बना दी। तू भी समय से नाश्ता कर लेना, चाहो तो बाथरूम में नहा भी सकती हो। जब साहब चले जाएं तो कुछ कपड़े हैं, उन्हें धो देना। इतना कहकर उर्मिला की मालकिन घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद उर्मिला साहब के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। ठक की आवाज़ करके वह साहब के कमरे में चाय लेकर आ गई और बेड के पास रखी टेबल पर चाय की ट्रे को रख दिया। साहब ने उर्मिला को गौर से देखा और कहा, देखना बाहर अखबार डाल गया होगा, जरा उठा लाना। उर्मिला बाहर से अखबार उठाकर ले आई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 500 का नोट उर्मिला की तरफ बढ़ाया। उर्मिला ने पूछा, यह क्या है? यह रख लो, बिपाशा ने तुझसे 500 रुपये ले लिए होंगे। पहले वह यहाँ पर काम कर चुकी है। तुम ये 500 रुपये ले लो, पर मैडम से कुछ मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं अलग से तुझे 500 रुपये फिर दे दूंगा, यह मुआवजा समझना। लेकिन उर्मिला ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। अगली बार साहब ने उसे 500 के 2 नोट लेने को कहा। साहब के बार बार कहने पर उर्मिला ने वो रुपए ले लिए और कपड़े धोने लग गई। कपड़े धोकर जब तक उन्हें छत पर सुखाने डाला तब तक साहब नहा धोकर तैयार थे। उर्मिला ने साहब के लिए आमलेट ब्रेड तैयार किया। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया है, पर नाश्ते से ज़्यादा मुझे तू अच्छी लगी। कहते कहते साहब ने उर्मिला को अपने बाहों के घेरे में ले लिया। उर्मिला साहब से छूटने की कोशिश करने लगी, पर साहब की पकड़ से वो बच ना पाई। साहब उर्मिला को इधर उधर छूने लगे। पहले तो उर्मिला छटपटा रही थी, पर जब साहब की छुअन से उसे मज़ा आने लगा तो उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और साहब ने उर्मिला को बेड पर लिटा दिया। कुछ देर के बाद जब खेल खत्म हुआ तो साहब ने उर्मिला को 500 के 2 नोट और दिए। उर्मिला को पैसे कमाने का ये तरीका बहुत पसंद आया।